हाफिजाबाद का रुख करेंगे। हाफिजाबाद से दरियाए चनाब का रैला तबाह कुन असरात छोड़ गया है। मुतासरा इलाकों से 4000 से ज़ायद मुतासरीन को रेस्क्यू कर लिया गया है। तफसील जानते हैं, अंजुम सुहेल हमारे साथ हैं। जी अंजुम। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए दरिया चनाब में आने वाले सैलाब की, कादराबाद बैराज के मुकाम पर दरिया चनाब में 10,77,000 क्यूसेक का सैलाब गुजरा। हाफिजाबाद का तकरीबन 60 किलोमीटर जायद हिस्सा है जो इस सैलाब की वजह से मुतासर हुआ। 140 से ज़्यादा देहात हैं जो इस सैलाब की वजह से मुतासर हुए, और बहुत से देहात अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे पानी जमा है और कई फुट पानी जमा है। ना सिर्फ आबादियों में बल्कि जो फसलें हैं वो भी ज़ेरे आब आ गई। तकरीबन 1.5 लाख एकड़ रकबे पर जो काश्त की जाने वाली फसलें थी वो बिल्कुल पानी की नज़र होगी। हुकूमती इदारों की जानब से रिलीफ और रिहेबिलिटेशन की सरगर्मियाँ जारी हैं। तो वहीं पे ये लोग जो हैं वो मुतासरीन, उनका यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद की जाए और जो उनका नुकसान हुआ है बिलखुसूस फसलों का, मवेशियों का और बहुत से जो मकानात गिरे हैं उनकी आसान व तमीर के लिए इकदाम किए जाए। शादरा लाहौर में रावी के रेले से मुतासर बेशतर ख़ानदान इमदादी कैंपों में रिहाइश पजीर हैं। 100 से ज़ायद ख़ानदान घर वापसी के लिए बेताब हैं। हुमा भट्ट रिपोर्ट कर रही हैं। बड़े हॉल में मैट्रेस लगाए ये खानदान सैलाब से मुतासर हैं, जिन्हें गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिगन में रिहाइश दी गई है। बेशतर बच्चे सब कुछ भुलाए खेल कूद में मसरूफ हैं, लेकिन कुछ अपने घर जाने के लिए बेताब हैं। हमें अपने घर जाना, जल्दी से पानी निकल जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सब कुछ सही मिल रहा है, लेकिन घर वाली बात यहाँ पे नहीं है। बर्बाद हो गया। मेरी बच्ची का सामान बनाया मैं शादी वास्ते, तो वो भी सारा चला गया। 1.5 महीने बाद शादी करनी सी बच्ची की। सैलाबी रेले ने लाहौर में भी हजारों अफराद को बेघर किया है। स्कूल में रिहाइश पजीर 100 से जायद खानदान हुकूमत से अपनी छत और इमदाद का मुतालबा कर रहा है। हमारे घर डूब चुके हैं, हमारा कुछ सोचे। अवाम इतनी परेशान है, जाहिर है कि घर बार छोड़ के कोई खुशी से नहीं यहाँ पे बैठा हुआ। हमारा जो नुकसान हुआ है वो हमें मिला जाए, क्योंकि हमारे घरों में सारा पानी आया चुका। घर बार छोड़कर आने वाले हर शख्स की अलग दास्तान है। नम आंखों में तिनका तिनका जोड़कर बनाए छोटे से महल के पानी में घुलने का मंजर अभी भी ताज़ा है, लेकिन वो एक बार फिर मेहनत करने के लिए तैयार हैं। रिलीफ कैंप्स में बेघर अफराद को तमाम सहूलियात तो मुयसर हैं, लेकिन अपनी छत दस्तयाब नहीं, जिसके लिए एक बार फिर उन्हें अनथक मेहनत करनी होगी। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज़ लाहौर। खबर आपको दें कि शोरकोट में बाहू ब्रिज के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और बाहू ब्रिज से 4,26,000 से ज़ायद क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। रेला सैकड़ों देहात में दाखिल हो गया है। तफसील जानते हैं, राना आसिफ मुख्तार हमारे साथ हैं। राना, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बताइएगा। जी बिल्कुल, दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी है, जिसकी वजह से शोरकोट के 200 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। लोगों की खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं और लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है। रेस्क्यू 1112 पुलिस और दीगर फलाही तंजीमें। राना आसिफ हमें अपडेट करे थे। राना आसिफ, आपका भी है शुक्रिया। शकरगढ़, करतारपुर और गिरदुनवाह में रात से मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। नाला बही के कटाव से दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। तफसील जानते हैं, राना इश्तियाक हमारे साथ हैं। जी राना इश्तियाक। जी बिल्कुल, शकरगढ़ और गिरदुनवार करतारपुर में रात भर से जो बारिश का सिलसिला वो जारी है। अगर बात की जाए तो नाला बही की, तो इस वक्त मैं नाला बही के चकनारा के मुकाम पर मौजूद हूँ, जो भारत के संगम से आने वाला नाला बही है। इस वक्त जो जम्मू कश्मीर भारत में जो बारिशें हुई हैं उनकी वजह से जो तगयानी है नाला बही में वो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर चकनारा और सलियाई और चक कमरू के जो देहात हैं वो मुतासर हो रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये वो कटावा जो बिल्कुल चकनारा के सैकड़ों ज़मीनें हैं जिनकी तरफ बढ़ता जा रहा है। वो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मकीन है वो अपनी दुकानें तोड़ रहे हैं। इनकी जो फसलें हैं सैकड़ों एकड़ वो तबाह हो चुकी हैं। यहाँ पर जो देहात हैं वो मुतासर होने का खदशा है, उनके घरों में गाँव में पानी दाखिल ना हो जाए। तो उनका कहना है कि यहाँ पर आकर देखें और जो इनकी जो मुश्किलात हैं, परेशानियां, उनको कम करें ताकि ये जो लोग अपनी जो ज़िंदगी है वो भी अच्छी गुजार सकें।